हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे नीट के 2024 के अभ्यर्थी और साथ ही उनके पेरेंट्स, आप सबका मामला जो है अब फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के थ्रू आर्टिकल 32 में जा चुका है। और साथ ही जो आपको नहीं पता है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में और साथ ही राजस्थान में भी आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी गई हैं आपके काउंसलिंग को लेकर के रोक लगाने के लिए और साथ ही आपके नीट के एग्जाम को जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए याचिकाएं लगाई गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जो फाइल किए हैं, आपका जो पहला पीआईएल फाइल किया, आपको थैंक्स देना चाहिए आपके एनवी सर को जिन्होंने पीआईएल फाइल किया है अपने ग्राउंड से। और साथ ही लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें बताई जा रही हैं। क्या आपकी काउंसलिंग रुक जाएगी क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नीट काफी तेजी से जा रहा है एफआईआर होने के बाद भी। और साथ ही एक केस जो है आपके नीट में सेम इसी 2024 के मामले में शिवांगी मिश्रा की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसमिस कर दी है, मतलब रद्द कर दी है, हटा दिया है, उसे नहीं माना है। तो इन सारी चीजों को लेकर के आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या काउंसलिंग रुकेगी और हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं, या फिर दोबारा री एग्जाम होने के आसार हैं, क्या पूरा एग्जाम रद्द हो जाएगा। क्योंकि जो ग्राउंड्स आ रहे हैं, जो इरेगुलरिटी आ रही है और तमाम चीजें जो हैं आपके दिमाग में चल रही हैं, तो वंस एंड ऑल मैं आपको सबका आंसर दे देता हूं। इससे पहले मैं आप सबको एक चीज और स्पष्ट करूं कि आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी, इसमें मैं हूं और मेरे साथ ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर सुमित पांडे, ये एमबीबीएस है, इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर पे बहुत भली भांति समझता हूं कि जब आपके परिवार का एक बच्चा अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत के दम पर नीट क्वालिफाई करके एक गवर्नमेंट कॉलेज लाता है, तो गार्जियन के साथ माता पिता, भाई बहन और बच्चे सबके चेहरे पर जो खुशी होती है, जो महसूस कर पाते हैं हम लोग, वो मैं इसलिए महसूस कर पाता हूं कि आई एम आल्सो पार्ट ऑफ योर्स। तो इसलिए मैं अब इस चीज को व्यक्तिगत तौर पे भी थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया हूं, क्योंकि मैं उस फीलिंग को समझ रहा हूं कि बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, 1 साल 2 साल, और सिर्फ बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, उनके माँ बाप उतना ही मेहनत करते हैं उनके लिए। उनकी तैयारी कितनी डिफिकल्ट होती है, कंपटीशन का लेवल देखिए। इवन मैं तो ये कहूंगा कि जितने नंबर पे 2018 में सुमित का सिलेक्शन हुआ था, उतने नंबर पे तो आज पॉसिबल भी नहीं है। जहां की उसको केजीएमयू मिल गया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज मिला, वहां तो यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि उस रैंक पे, उस नंबर पे, 600 नंबर पे तो आपको सीट ही नहीं मिलने वाला है, 598 नंबर पे तो आपको आज सीट ही नहीं मिलने वाला है। तो ये तमाम इरेगुलरिटीज हम समझ रहे हैं। तो इन सारे पहलुओं पर चलिए वन बाई वन करके बात करते हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं कि क्या वहां से क्या चीजें आ रही हैं और प्रेयर क्या है, ग्राउंड क्या है। पीआईएल फाइल किया गया है, हर चीज का एक ग्राउंड होता है कि क्या है, आप क्या मांग रहे हैं कोर्ट से। और कोर्ट ने प्रीवियस मामले में, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रैक्टिकली मैं इस मामले से थोड़ा सा दूर था। इसलिए दूर था क्योंकि हर साल नीट का एग्जाम होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल होती है, हर साल होती है, इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम, हर बार होती है। और सुप्रीम कोर्ट उसे देखने के बाद डिसमिस कर देता है एनटीए के स्टैंड को सुनने के बाद। तो ये मुझे भी एक नॉर्मल जैसा लगा था। लेकिन आज जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जो एविडेंस सामने आ रही हैं, आप देख लीजिए कटअप में किस तरीके की वेरिएशन है, नंबर किस तरीके से आ गए हैं, 2719 नंबर कैसे आ सकते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं जिसको लेकर एनटीए सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हमने नॉर्मलाइजेशन किया। यहां पर एक चीज याद है होगा आपको, अगर आपको नहीं पता है, नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था नेट का, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी किसी चीज को नहीं लिया गया था। ये बड़ा आपके पक्ष का है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये आपके फायदे में होगा। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इन तमाम पहलुओं पर आपसे बात करते हैं। हाँ, चैनल पे नए या पुराने साथी हैं, आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आपको नीट से संबंधित सारी जो हाई कोर्ट्स हैं, अभी पटना हाई कोर्ट में भी एक बिहार का भी मामला जाने वाला है, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ऑथेंटिक मिल जाएंगी, तो आप जुड़े रह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं। हाँ, माँ बाप ये ना सोचिए कि आपके बच्चे का नंबर कम आया है और आपका बच्चा फेलियर है, क्योंकि इससे आपको दुख होगा। क्योंकि हम लोग भी, आपको दिख रहा होगा, काफी बार 2 अटेम्प्ट के बाद सुमित ने भी क्वालिफाई किया था। और यहां पर एक तो बड़ी बात यह है कि आपका बच्चा सब कुछ अच्छा करने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद भी ये सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से भी पीछे हो गया होगा। इसलिए आप अपने बच्चे को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए, उसे सहारा दीजिए, क्योंकि ये सिस्टम की गलती है, आपके बच्चे की गलती नहीं, उसने पूरी मेहनत की है। करीब 60,000 बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं, एक बड़ा मामला है, इसीलिए आज आपको सारे लोग सामने दिख रहे हैं। तो उनके साथ, अपने बच्चों के साथ खड़े होइए। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें तो इसके पहले जब था
इसके पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जरूर दिया है, सिर्फ 45 बच्चों के गड़बड़ी को लेकर के री एग्जाम करवा दिया था पीजीडीए का। लेकिन अभी इस केस में एनटीए जो है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, उस केस में लेकिन एक चीज था कि एनटीए ने साफ तौर पे एक्सेप्ट किया था कि हाँ धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे हुए हैं, 40-50 लोग ही इफेक्ट हुए हैं, माना था एनटीए ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। लेकिन इस बार एनटीए अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है कि किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई है, एग्जाम में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि इसको लेकर के एक एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और भी एफआईआर बड़ी बंच संख्या में लॉन्च होने वाले हैं। इसको लेकर के मैं आपको कल एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, जैसे एफआईआर की कॉपी मुझे मिल जाती है किन किन ग्राउंड्स पे हो रही। तो एग्जाम पूरा का पूरा रद्द क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? बच्चों और उनके पेरेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को इरेगुलरिटी का प्रॉपर सबूत मिलेगा, अगर 40 बच्चे का भी मिल जाएगा, 45 बच्चे का भी मिल जाएगा, 50 बच्चों का भी मिल जाएगा, यहां तो हजारों की बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर सकता है और दोबारा एग्जाम की प्रक्रिया में सबको भेज सकता है। काउंसलिंग भी जो हो रही है वो बंद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन यहां पर आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। इसी केस में एक याचिका लगी हुई थी एनटीए को लेकर के, नीट को लेकर के, शिवांगी मिश्रा की, जिसमें उन्होंने जो है साफ साफ यही कहा था कि परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, इरेगुलरिटी हुई है, लेकिन यहां पर वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और सबूतों के अभाव में एनटीए इस बात को माना नहीं था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया। लेकिन अब बात अलग है, क्योंकि वो अकेली बच्ची थी। यहां पर आपके तमाम शिक्षक आगे आए हैं, आपके तमाम जो एनवी सर स्पेशली आप देख ही रहे हैं, वो काफी तरीके से आगे हैं। तो अब आप लोग एक संगठित क्षेत्र में हैं और आपकी याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल के रूप में, अभी और 4 पीआईएल मुझे जो जानकारी मिल रही है, जो मेरे संपर्क में, एक पीआईएल तो और कंफर्म है जो कि बिहार से आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो वो तो कंफर्म है, और 4-5 पीआईएल आपको देखने को मिलेगी। और जब एक बड़े मार्जिन पे, बड़ी संख्या में जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इवन मीडिया हाइक भी आपका है, तो कहीं ना कहीं फेवरेबल जजमेंट्स होने की गुंजाइश तो बनती है। लेकिन जो ग्राउंड्स रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो फिलहाल काउंसलिंग को स्टे लगा करके एनटीए से जवाब मांगा जाए, इस चीज को लिए हुआ है। पीआईएल का स्टेटस क्या है? पीआईएल अभी सबमिट की गई है। अब पीआईएल सबमिट करने के बाद एक बड़ी चीज ये भी होती है कि अभी तो आपने समझिए एक एप्लीकेशन लगाया है, समझ रहे हैं आप लोग, फॉर्म भरा है, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं है, आपकी जो कह रहे हैं वो बात सही है कि नहीं है, ये कोर्ट विचार करने के बाद ही आपकी पीआईएल को एक्सेप्ट करता है। आपके फॉर्म को जैसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाता है वैसा ही होता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करेगी कि क्या आपकी पीआईएल सुनने योग्य है कि नहीं है, और जैसे ही वो इसे सुनने योग्य मानेगी तब आपकी पीआईएल जो है सबमिट होने के बाद एक्सेप्ट की जाएगी और तब उसमें सुनवाई चालू होगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशंस चल रहे हैं और ऑनरेबल जस्टिस जो हैं, अभी बहुत सारे जजेस जो है आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन फिर भी प्रयास हम लोग यही कर रहे हैं कि इसको रजिस्ट्रार के जरिए जो है जल्दी से जल्दी इसको लिफ्ट करा के और आप लोग की सुनवाई आपके सामने आ जाए, पहली सुनवाई आ जाए और कोर्ट से तत्काल स्टे मिल जाए काउंसलिंग को लेकर के। हाँ, एक बड़ी बात मैं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहूंगा, देखिए काउंसलिंग इज अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन, आपको एडमिशन के लिए लेना ही है। काउंसलिंग एनटीए ने शुरू कर दी है, तो आप लोग काउंसलिंग का हिस्सा जरूर बनिएगा। फैसला चाहे जो भी आए, लेकिन अगर एनटीए चल रही है तो आपको उनके साथ साथ आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट फैसला, देखिए मैं आपको बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ है। यहां पर दोनों पक्ष, एनटीए का भी पक्ष और कोर्ट का भी पक्ष और तमाम आपका भी पक्ष, सब कुछ सुनने के बाद फैसला होगा। तो ये 100% श्योर नहीं होता है कि जीत आपकी ही होगी, समझ रहे हैं आप लोग। हो सकता है कि एनटीए कोई दूसरा रास्ता निकाले, हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट निकाले, एक बार फिर से रिजल्ट संशोधित कर दे, लेकिन काउंसलिंग के पार्ट में जो लोग जा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल काउंसलिंग में जाइए। हाँ, काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज लेने के लिए दिक्कत बहुत होती है, तो आप सुमित के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर सुमित के, और वो जो है आपको बहुत प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग से रिलेटेड सवालों का जवाब दे देंगे। क्योंकि हम लोगों को भी सेकेंड राउंड जो होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और फिर मॉप अप राउंड होता है, ये तमाम चीजें होती हैं और फिर फ्री वैकेंसीज वाली होती हैं। तो ये सारी चीजें सुमित आपको बेहतर बता पाएंगे। तो काउंसलिंग में आपको काफी हेल्प हो जाएगी, आप उनसे जुड़ जाइएगा, हम उनको बोल देंगे वो एक्टिव हो जाएं। हालांकि उनका जो इंटर्नशिप चल रहा है फाइनल ईयर में, तो अभी वो काफी व्यस्त होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग का जवाब दे देंगे। ये चैनल है उनका, आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल पीआईएल जा चुकी है। ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट और ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट, माफ कीजिए, पटना हाईकोर्ट में तो अभी नहीं जारी हुई है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई है। जैसे ही वो लिस्टिंग पे अभी नहीं आई है, जैसे ही वो लिस्टिंग पे आएगी मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बड़ी जानकारी दे दूंगा। फिलहाल मैं आप सबके साथ हूं, किसी भी तरह के डाउट में आप रहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं,
चलिए चैनल पे नए या पुराने साथी जुड़े रहिए। मिलता हूं, प्रणाम।